जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग रॉक्स यानी चट्टान के बारे में कंप्लीट कवर करेंगे और इसमें देखेंगे कि चट्टानों के कौन कौन से प्रकार हैं और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। इन सबको इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट कवर करेंगे और उन रॉक्स की में कौन कौन सी एलिमेंट्स पाए जाते हैं ये भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि रॉक्स के बारे में आज पूरा कंप्लीट हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। रॉक होता क्या है, रॉक कहते किसे हैं, चट्टान होती क्या है। तो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स फॉर्म्ड रॉक्स, यानी जब बहुत सारे मिनरल्स एक साथ मिल जाएंगे तब रॉक का फॉर्मेशन करेंगे, यानी तब चट्टान बनेगी। जब बहुत सारे खनिज तत्व आपस में मिलेंगे तब जाके वो चट्टान का फॉर्मेशन करेंगे। फिर वो मिनरल्स कौन कौन से होते हैं, जब वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, तो देखिए ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम। तो ये वो सब मिनरल्स हैं जो कि रॉक्स को बनाने में मदद करते हैं। और जो हमारा लिथोस्फेयर है यानी स्थल मंडल है वो इन्हीं मिनरल्स से मिलकर बना हुआ है। तो अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ रॉक यानी चट्टान के प्रकार कौन से हैं। तो चट्टान के रॉक्स के 3 प्रकार होते हैं, एक इग्नियस रॉक आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक अवसादी चट्टान और मेटामॉर्फिक रॉक्स रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। तो यानी रॉक के 3 टाइप्स होते हैं। इन सबको हम लोग सेपरेट एक एक करके पढ़ेंगे। तो देखिए स्टडी ऑफ रॉक्स यानी रॉक्स की स्टडी क्या कहलाती है, तो उसे बोलते हैं पेट्रोलॉजी। पेट्रोलॉजी में रॉक्स का अध्ययन किया जाता है और जो रॉक का अध्ययन करेंगे उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें बोलेंगे पेट्रोलॉजिस्ट। जैसे पेडालॉजी स्टडी ऑफ सॉइल होती है वैसे ही स्टडी ऑफ रॉक पेट्रोलॉजी होती है। तो हमारा सबसे पहला टाइप है इग्नियस रॉक, जिन्हें आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। अच्छा, आग्नेय का मतलब कि इनमें आग पाई जाती है क्या, तो नहीं, इसमें आग नहीं पाई जाती है, लेकिन ये आग से ही लगभग निर्मित होते हैं, इसीलिए इन्हें इग्नियस रॉक बोला जाता है। तो इग्नियस रॉक बनते कहते हैं, तो देखिए जब ज्वालामुखी, देखिए मान लिया ये हमारा अर्थ का टुकड़ा है, तो यहाँ से अगर अर्थ के अंदर से कहीं मैग्मा निकल रहा है तो ये बाहर आएगा। तो यानी ज्वालामुखी की प्रक्रिया से जो रॉक बनेगी उसे बोलेंगे इग्नियस रॉक यानी आग्नेय चट्टान। तो यानी इसमें पूरी तरह वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का बहुत बड़ा रोल होता है। अब इग्नियस रॉक भी 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक तो है इंट्रूसिव इग्नियस यानी आंतरिक आग्नेय, दूसरा है एक्सट्रूसिव इग्नियस यानी बाह्य आग्नेय चट्टान। इन दोनों को भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। तो जैसे देखिए ये अर्थ है, इसका मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, ये ऐसे बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बाहर निकल नहीं पा रहा है। देखिए मैग्मा इस पाइप से बाहर निकलना चाह रहा है, लेकिन ये बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो देखिए ऐसे कई रास्तों में डिवाइड हो जा रहा है या कहीं किसी दरार से बाहर निकल जा रहा है। तो देखिए जब मैग्मा अंदर ही जम जाए यानी अर्थ के अंदर ही जम जाए, ये बाहर ना आने पाए इस तरह, तब उसे बोलेंगे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी आंतरिक आग्नेय चट्टान। तो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक क्या होती हैं, जब मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो लेकिन वो बाहर ना निकल पाए, वो अंदर ही कहीं जम जाए या ठंडा हो जाए, तब बनती हैं इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो इनके एग्जाम्पल हैं ग्रेनाइट है, सिल है, डाइक है, लेकोलिथ है। जैसे ये जो हॉरिजॉन्टल है ये सिल है और ये ऐसे वर्टिकल है ये डाइक है। और लेकोलिथ क्या है, तो लेकोलिथ अगर यहाँ से निकल रहा है और ये ऐसा कटोरे टाइप में फॉर्मेशन कर ले तब ये होता है लेकोलिथ। और एक होता है लोपोलिथ, यानी ये निकलने की कोशिश करे लेकिन ये ऐसे हो जाए ऊपर से, ये होता है लोपोलिथ। तो ये हो गया सिल, ये डाइक, ये लेकोलिथ और ये लोपोलिथ। ये सब क्या हैं, इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हैं। फिर आते हैं एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी बाह्य आग्नेय चट्टान। तो जब मैग्मा, अच्छा 2 टर्म होते हैं, एक होता है मैग्मा, एक होता है लावा। अगर धरती के अंदर है वही लिक्विड मटेरियल तब होगा मैग्मा, और वही लिक्विड मटेरियल धरती के बाहर आ जाएगा तब हो जाएगा लावा। तो इसीलिए जब धरती के अंदर रहता है तो मैग्मा होता है, तो वही मैग्मा जब बाहर निकलने की कोशिश करेगा और बाहर आ जाएगा, वही लिक्विड मैग्मा बाहर आके जमेगा, तब जो उससे रॉक बनेगी तब वो होगी एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक यानी बाह्य आग्नेय चट्टानें, यानी बाहर आके मैग्मा जमा है। और ऐसी रॉक का एग्जाम्पल है बेसाल्ट, जो कि हमारे इंडिया में दक्कन प्लेट्यू में पाया जाता है। फिर इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ यानी विशेषताएं क्या हैं, तो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि हार्ड कंपोजिशन होगा उनका, यानी मजबूत, बहुत ही कठोर संगठन होगा उनका। और लेयर्स, उसमें कोई भी लेयर नहीं पाई जाएगी क्योंकि मैग्मा या लावा निकलेगा तो ऐसे ही पूरा फैलता जाएगा। और नो फॉसिल्स, अच्छा इसमें आग, क्योंकि मैग्मा अंदर से निकलता है तो यानी बहुत गर्म होता है, और बहुत गर्म होगा तो यानी कोई भी जीवाश्म नहीं पाया जाएगा, यानी ना तो कोई पेड़ पौधे ना ही कोई भी जीव का अंश पाया जाएगा। तो इसीलिए इसमें लैक ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड कोल, अगर कोई फॉसिल ही नहीं होगा तो ना तो पेट्रोलियम पाया जाएगा, ना तो नेचुरल गैस पाई जाएंगी और ना ही कोल पाया जाएगा यानी कोयला। तो मतलब इग्नियस रॉक में पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और कोयला बिल्कुल नहीं पाया जाएगा।
फिर इसमें कौन कौन से पदार्थ पाए जाते हैं एलिमेंट, जैसे आयरन हो गया, निकल हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट या प्रीसियस मेटल जिन्हें कह सकते हैं आप, वो इन सब में पाई जाती हैं। और ये सब आता कहाँ है? तो ये धरती के अंदर से ही आता है, जो बाहर आके जमता है। फिर क्या है इनकी प्रॉपर्टी? लेस इफेक्ट ऑफ केमिकल इरोजन, यानी ये अंदर से जिस केमिकल से बनी हुई हैं उनका इन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यानी अगर आयरन से बनी है और अगर आयरन में जंग लगना चाहे तो वो जंग नहीं लग पाएगी, यानी इसमें केमिकल इरोजन बिल्कुल नहीं हो सकता। यानी अंदर से ये रॉक खुद से नहीं टूट सकती, बाहर से भले टूट जाए, अगर धूप है, सर्दी है, पानी है, उससे भले टूट जाएँ, लेकिन अंदर से ये सब रॉक्स नहीं टूट सकती हैं। तो देखिए, लावा से ही जुड़ी हुई दो रॉक और होती हैं, एक तो एसिडिक रॉक, एक बेसिक रॉक। अच्छा, जिस लावा में सिलिका ज़्यादा होगा वो एसिडिक रॉक बनाएंगी, और जिस लावा में सिलिका कम होगा वो बेसिक रॉक बनाएंगी। सिलिका मतलब यही होता है बालू वालू, जिसमें बालू का फॉर्मेशन ज़्यादा होगा वो एसिडिक रॉक होंगी, जिसमें बालू का कंपोजिशन कम होगा वो बेसिक रॉक होंगी। अच्छा, जिसमें बालू ज़्यादा होगी वो जल्दी ठंडी होगी, यानी जिसमें सिलिका ज़्यादा होगा वो ठंडी जल्दी होगी, जिसमें सिलिका कम होगा वो धीरे धीरे ठंडी होगी। और एसिडिक रॉक में वोल्केनिक माउंटेन बनते हैं, यानी ज्वालामुखीय पर्वत बनते हैं, और इसमें प्लेट्यू पठार बनते हैं, जिसका एग्जांपल हमारा दक्कन प्लेट्यू है। और एसिडिक रॉक के बहुत हार्ड रॉक होती हैं ये, और बेसिक रॉक से जो बनता है वो बहुत ही थोड़ा मुलायम होती हैं। तो ये इग्नियस से जुड़ा हुआ कुछ बेसिक पॉइंट था, यानी ये मैग्मा के कारण होता है। अगर अच्छा ज़्यादा सिलिका होगा तो मैग्मा ज़्यादा गाढ़ा होगा, और कम सिलिका होगा तो इसमें मैग्मा कम गाढ़ा होगा। तो ये था इग्नियस के बारे में। चूँकि मैग्मा के बेसिस पे था इसलिए मैंने सोचा वो भी आपको बता दें। फिर दूसरी टाइप की रॉक है सेडिमेंट्री रॉक, यानी अवसादी चट्टानें। ये कैसे बनती हैं? फॉर्म्ड बाई सेडिमेंट ऑफ रॉक्स एंड अदर्स, यानी ये अवसादों से बनती हैं। कोई भी अवसाद जैसे नदियों द्वारा बहाए लाए गए हों, या हवाओं या पवनों के द्वारा बहा कर लाए गए हों। जैसे मान लिया इग्नियस रॉक बन गई। अच्छा, इग्नियस को प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले यही चट्टानें बनती हैं, उनके बाद ही सेडिमेंट्री या मेटामॉर्फिक रॉक बनती हैं। तो अवसादी चट्टानें आग्नेय चट्टानों के अवसाद से बनती हैं, यानी जैसे कि कहीं पे इग्नियस रॉक बनी, आग्नेय चट्टान बनी, और वहाँ पर लगातार पानी गिर रहा है, लगातार धूप आ रही है, यानी उनका वेदरिंग और इरोजन होगा। वेदरिंग का मतलब कि हाँ, वहाँ पर लगातार सनलाइट आ रही है तो उन पर प्रेशर पड़ रहा है लगातार, और पानी बरस रहा है लगातार। अगर किसी चीज़ पे एक दबाव पड़ रहा है तो वो धीरे धीरे टूटने लगेगा, और उन्हीं टूटे हुए को अवसाद बोलते हैं। तो उन्हीं अवसाद कहीं विंड द्वारा, कहीं रिवर के द्वारा बहा लाए जाते हैं, और वो एक जगह जब इकट्ठे हो जाते हैं बहुत सालों बाद, तब सेडिमेंट्री रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, यानी तब अवसादी चट्टानें बनती हैं। अवसादी चट्टानें मेनली आग्नेय चट्टानों से ही बनती हैं, उन्हीं के अवसाद से बनती हैं। तो सेडिमेंट्री रॉक्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? ये लेयर्ड रॉक्स होती हैं, यानी एक के ऊपर एक होती है। तो ऐसे जैसे एक पहले अवसाद लाया गया नदियों द्वारा, फिर लाया गया रिवर द्वारा, फिर लाया गया पवनों द्वारा, विंड द्वारा, फिर ऐसे की तरह करते करते अवसाद आते गए और ये चट्टान बनती गई। तो यानी ये लेयर्ड रॉक्स होती हैं, परतदार होती हैं। और फिर इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं। फॉसिल्स पाए जाते हैं का मतलब जैसे ये एक परत पहले बन गई, फिर कोई पेड़ वेड़ गिरा या कोई जानवर आया, इस पहली नीचे वाली परत पे गिर के मर गया, फिर जब दूसरी परत बनेगी तो वो उसी के नीचे दब जाएगा। ऐसे करते करते जब ऊपर से धीरे धीरे रॉक बन जाएगी पूरी, तब धीरे धीरे इसमें फॉसिल्स पाए जाएंगे, और फॉसिल्स पाए जाएंगे तब पेट्रोलियम, कोल और नेचुरल गैस भी पाया जाएगा, क्योंकि फॉसिल से ही ये सब बनता है। यानी फॉसिल का मतलब जीवाश्म, जीव के अश्म से ही ये सब बनता है। अच्छा, ये रॉक थोड़ा सॉफ्ट होती हैं, सॉफ्ट देन इग्नियस रॉक। तो देखिए, इग्नियस रॉक तो लावा से बनती हैं, जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन ये रॉक अवसाद से बनती हैं, तो ये थोड़ा कमज़ोर होती हैं उससे। इसमें कौन कौन से मिनरल्स या मेटल्स पाए जाते हैं? तो फॉस्फेट हो गया, कोल हो गया, पीट हो गया, ये सब मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। अच्छा, इन चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं? शेल हो गया, लाइमस्टोन चूना पत्थर हो गया, सॉल्ट रॉक यानी नमक की चट्टानें हो गई, और पोटास, ये सेडिमेंट्री रॉक की चट्टानों के उदाहरण हैं। फिर आखिरी रॉक है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, यानी कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। अब ये कैसे बनती है? फॉर्म्ड बाई टेम्परेचर एंड प्रेशर ओवर इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब मेटामॉर्फिक रॉक तब बनेगी जब इस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया गया हो लंबे समय के लिए, तब ये रॉक फॉर्मेशन होती है, यानी तब इसकी काया में अंतर आता है। जैसे इग्नियस रॉक है, उस पर लगातार टेम्परेचर, तो जैसे देखिए ये इग्नियस रॉक है, इस पर लगातार टेम्परेचर, लगातार प्रेशर पड़ रहा है, तो एक लंबे अंतराल के बाद ये अपने आप मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो जाएगी। और ऐसा ही हाल सेडिमेंट्री रॉक के साथ होता है कि अगर उस पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है बहुत लंबे अंतराल के लिए, तब वो डायरेक्टली मेटामॉर्फिक में चेंज हो जाएगी, यानी इसके या इग्नियस रॉक की काया में अंतर हो जाएगा, या इसके रूप में अंतर हो जाएगा,
तभी बनेगी रूपांतरित या कायांतरित रॉक, जिसे मेटामॉर्फिक रॉक बोला जाता है। तो ये तीनों फॉर्म में हो सकती है, जैसे इग्नियस रॉक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, सेडिमेंट्री रॉक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है, और मेटामॉर्फिक भी मेटामॉर्फिक में कन्वर्ट हो सकती है। जैसे ये मेटामॉर्फिक रॉक है, अगर इस पर भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पड़ा, बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा लंबे समय के लिए, तब ये भी मेटामॉर्फिक बन जाएगी, यानी इसके रूप में अंतर हो जाएगा। उसे ही बोलते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। अच्छा, दे आर वेरी इंटेंस सॉलिड रॉक्स, यानी बहुत ही ज़्यादा घनी होती हैं और बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड होती हैं, यानी इनको तोड़ पाना इतना आसान नहीं होता है, बहुत हार्ड होती हैं। तो जैसे इग्नियस रॉक अगर मेटामॉर्फाइज्ड हुई तो वो कैसे होगी? तो जैसे ग्रेनाइट नीस में होता है, यानी अगर ग्रेनाइट रॉक बदलेगी तो वो नीस में बदल जाएगी। फिर बेसाल्ट की रॉक बदलेगी तो वो ग्रीन स्टोन में बदलेगी। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें, जैसे सैंडस्टोन का रूपांतरित होगा क्वार्टजाइट में, लाइमस्टोन का रूपांतरित होगा मार्बल यानी संगमरमर में, और संगमरमर सबसे मजबूत पत्थर माना जाता है। फिर आता है कोल, यानी कोयले का अगर रूपांतरण होगा तो वो ग्रेफाइट या डायमंड में, और डायमंड ही आप जानते ही हैं कि कितना कठोर धातु होती है ये। फिर शेल का रूपांतरण होगा तो वो स्लेट में होगा। यानी ये मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं, जो कि रॉक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर ही पूरा बदल जाता है और पूरा उसकी काया में अंतर आ जाता है या रूप में अंतर आ जाता है, उसे बोलते हैं मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान। तो अब आई थिंक इन तीनों रॉक्स के बारे में आपको पता चला होगा। तो आइए हम लोग लास्ट में एक ओवरव्यू ले लेते हैं रॉक्स के बारे में। तो देखिए, रॉक्स क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मिनरल्स होता है, यानी तरह तरह के मिनरल्स का मिक्सचर रॉक बोलते हैं। और रॉक्स तीन तरह की होती हैं, इग्नियस आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक। इग्नियस कैसे बनती हैं? जब ज्वालामुखी बाहर आता है, यानी ज्वालामुखी की प्रक्रिया से होती हैं। जब ज्वालामुखी बाहर आएगा तो एक्सट्रूसिव होगा, और ज्वालामुखी अंदर ही रह जाएगा तब इंट्रूसिव बनेंगी। फिर सेडिमेंट्री यानी अवसादी, जब किसी रॉक का वेदरिंग या इरोजन होगा, यानी कोई रॉक है, कोई चट्टान है, उस पर अगर लगातार कोई रॉक टूटेगी तो वो सेडिमेंट्स में कन्वर्ट होगी, और वो सेडिमेंट्स किसी साधन द्वारा बहाए लाए जाएंगे, जैसे नदी हो गई या विंड पवन या हवाओं से बहा के लाए जाएंगी। फिर वो एक जगह जमा हो जाएंगी। फिर ऐसे करते करते जब एक जगह सारी चट्टानें या एक लेयर्ड में कोई स्ट्रक्चर बन जाएगा, तब होगी सेडिमेंट्री रॉक्स यानी अवसादी चट्टानें। फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स, किसी रॉक के इंटरनल में या उसके केमिकल में ही चेंज आ जाए तब वो होगा मेटामॉर्फिक रॉक। तो वो इग्नियस से भी मेटामॉर्फिक बन सकती है, सेडिमेंट्री से भी मेटामॉर्फिक बन सकती है, और मेटामॉर्फिक खुद मेटामॉर्फिक बन सकती है, यानी रूपांतरित के लिए कोई भी चट्टान होनी चाहिए। तो अपना रॉक का वीडियो कंप्लीट होता हुआ, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आज आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।